ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आप सभी का इंडियन टीवी 24 पर। मैं हूं दीपक तिवारी। खबरों में आगे बढ़े इस बीच इस वक्त की अहम खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त हमें खबर मिल रही है जहां पर बॉलीवुड अभिनेत्री पायस पंडित ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं पर इस बॉलीवुड अभिनेत्री पायस पंडित के साथ साथ कई अन्य लोगों ने भी पार्टी ज्वाइन की है। हमारे सहयोगी रोहित रस्तोगी ये अहम खबर दे रहे हैं जहां पर बॉलीवुड अभिनेत्री पायस पंडित ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। वहीं पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह ने कहा कि मुरादनगर कांड को लेकर भी आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के बयान सामने आए। उनका कहना है कि समय से पीड़ित परिजनों को नौकरी दी जाए। साथ ही उनका कहना है कि आम आदमी की नीतियों से प्रभावित होकर के लोग लगातार आम आदमी पार्टी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। महिला सुरक्षा और बिजली और पानी माफी के वादे को लेकर के लोग लगातार आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। वहीं पर हिंदी और साउथ की फिल्मों में काम कर चुकी बॉलीवुड अदाकारा पायस पंडित ने इसी को लेकर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। पायस पंडित को संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ताल्लुक रखती हैं बॉलीवुड अभिनेत्री पायस पंडित। पायस पंडित के अनुसार उन्हें सही गलत का अंतर पता है और इसीलिए वो आज आम आदमी पार्टी के साथ में है। उन्होंने कहा कि वो शपथ लेती हैं कि आम आदमी पार्टी और जनता के हितों के लिए वो सदैव समर्पित रहेंगी। वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह ने कहा कि लखनऊ में घटित अजीत सिंह हत्याकांड को लेकर उन्होंने कहा कि लखनऊ में इस तरीके की घटना कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है। गया था और सारे लोग बहुत दुखी थे इस बात को लेके कि शमशान में वो अपनी लाश लेके गए थे परिजन की, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उस शमशान से भी उनको लाश लेके वापस आना पड़ेगा। 25 लोगों की इस हत्या में मौत मैं तो कहूँगा, क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आदित्यनाथ सरकार के भ्रष्टाचार के कारण उनकी हत्या हुई है। उनकी किसी दुर्घटना में मौत नहीं, बल्कि आप इसको कह सकते हैं कि जो लिंटल था, जो शमशान में दलाली का जो लिंटल था, उसके कारण से उनकी हत्या हुई है। तो उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। जो सरकारी नौकरी देने की बात कही गई है सरकार की ओर से, उसका कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी भी उनको मिलनी चाहिए। समय एक निर्धारित होना चाहिए और इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक लोग शामिल हैं, क्योंकि ये एक नगर पालिका का मामला उजागर हो गया इतनी बड़ी घटना के कारण। लेकिन यही हाल सभी नगर पालिकाओं का है, यही हाल सभी नगर निगमों का है। तो निश्चित रूप से ऐसे जो भ्रष्टाचार की संस्थाएं हैं, उस पर जब तक ऊपर से लेकर नीचे तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक आप कोई न्याय नहीं कर सकते, नंबर 1। दूसरा, इसी प्रदेश की राजधानी में एक व्यक्ति के शरीर में 42 छेद हो गया, 21 गोलियां उसको लगी। इतनी बड़ी घटना हुई है, ये बताता है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। बदायूं कांड हुआ, बदायूं कांड में 44 घंटे तक महिला का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। आप सोचिए कि रेप हुआ, रेप के बाद दरिंदगी के बाद हत्या की गई और पूजा स्थल पे हुई, मंदिर में हुई, उसके बाद वो लोग दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। उनका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, उनकी FIR नहीं दर्ज हो रही है। तो और जो कोई मिलने जाता है तो उसको आप गिरफ्तार कर लेते हैं। एक सीनियर IAS रहे हैं उत्तर प्रदेश के, सूर्य प्रताप सिंह जी, वो जा रहे थे मिलने तो उनको माफियाओं की तरीके से रोका गया, उनको गिरफ्तार करके बैठाल दिया गया। ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? आदित्यनाथ जी की सरकार को अपनी दादागिरी अगर दिखानी है तो सारे विपक्ष वालों को पकड़ के जेल में डाल दो, काला पानी दे दो सबको आराम से, जैसे मन में आए, जो मन में आए करो आप। हम लोग विपक्ष में हैं, हमारा काम है बोलना जनता के मुद्दों पे, और आगे भी हम बोलते रहेंगे। तो कुल मिला के कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार, 2 चीज़ों को ये कानून व्यवस्था ठीक करने और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए थे। लेकिन दोनों में इस सरकार ने पिछले 73 सालों की सारे सरकारों का उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो आदित्यनाथ की सरकार भ्रष्टाचार में भी अव्वल है और क्राइम में भी अव्वल है। क्या सोच रही जब आपने पार्टी ज्वाइन करी? जी, सब मुझे बोल रहे थे कि राजनीति में ही आना है तो कोई ऐसी पार्टी चुनो जिसका अभी बोलबाला है, जिसको जनता जानती है, जिसके बारे में बड़ा नाम है। तो मैंने एक ही चीज़ सोचा कि मुझे राजनीति नहीं करनी है, मुझे देश के लिए काम करना है, अपने यूपी के लिए काम करना है। मुझे वो पार्टी चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए
जो जनता के बारे में सोचते हैं, शिक्षा के बारे में सोचते हैं, रोजगार के बारे में सोचते हैं। तो बस मुझे इस पार्टी से बेहतर कोई नहीं लगा, क्योंकि ये पार्टी अपना प्रमोशन नहीं करती, अपना प्रचार नहीं करती, ये पार्टी काम करती है। और ये पार्टी ने प्रूव किया है पिछले 8 सालों में, क्योंकि आज दिल्ली की जनता सबसे पढ़ी लिखी जनता मानी जाती है। उनको कोई ऐसे बलगरा नहीं सकता, बातें झूठे प्रलोभन नहीं दे सकता। अगर वो दिल्ली की जनता 8 साल उस सरकार को चुनती है जो नई सरकार है, तो इट मीन्स कि उस पार्टी में कुछ बात तो है जनता के हित के लिए। इस वजह से मैंने ये पार्टी चुनी। मिर्जापुर को लेकर के क्या कहेंगे, डेवलपमेंट को लेकर के, वहाँ के विकास को लेकर के? मैं मिर्ज़ापुर से हूँ, मैंने जैसा देखा था वैसा ही है। वही समस्याएं, वही औरतों की समस्याएं, ना ही उनकी पढ़ाई की कोई सुविधाएं हैं, ना ही लड़कियों का कोई भविष्य है वहाँ पे। बस पढ़ाई जो भी कर लिया 12th तक, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है। औरतों का कोई भविष्य नहीं है वहाँ। औरतें सपना नहीं देख सकती कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है। वो लड़कियाँ रात में बाहर नहीं जा सकती, 7 बजे के बाद उसे घर पे रहना। क्यों? तो मैं चाहती हूँ कि जो दिल्ली सरकार ने वहाँ किया है, अब यूपी की बारी है दिल्ली बनने की, यहाँ की औरतों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, हर जगह कैंपेन चला रही है, हर जगह डेवलपमेंट को लेकर के विकास कार्य कर रही है। क्या मिर्जापुर में विकास नहीं हुआ? क्या मिर्जापुर में इस तरीके की सोच नहीं आई थी अभी तक? विकास यही हो रहा है कि आप सड़क, अभी तक जनता को सिर्फ सड़क ही अच्छी दो, सड़क अच्छी बना दी, पुल बना दिया। जनता पुल सड़क पर ही बस नहीं चल, उनको पर्सनल चीज़ें चाहिए। उनको पर्सनली कुछ भी, वहाँ की जनता, वहाँ के बच्चे, मैं वहाँ से हूँ, मुझे निकलना पड़ा शहर। क्यों? क्योंकि मुझे वो सुविधाएं वहाँ नहीं मिल रही थी। बस सरकार बड़ी बड़ी बातें, छोटी, हमें हमेशा ठोकर छोटी चीज़ों से लगती है, कंकड़ से लगती, पत्थर से, ना कि बड़े पहाड़ से। तो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं आम जनता की, उस पर ध्यान सरकार का जाता ही नहीं है, या फिर सरकार उसे महत्वपूर्ण नहीं समझती है। और जनता वही है जो छोटी समस्याओं से आज तक जूझ रही है। बिजली नहीं होना, पानी साफ नहीं मिलना, सही शिक्षा नहीं मिलना, सही अस्पताल नहीं होना। अगर कोई बीमार है तो उसे हॉस्पिटल में सही इलाज ही नहीं मिल पाता, उसे कह दिया जाता है दिल्ली जाइए। दिल्ली में क्यों? दिल्ली में इलाज कराए, यूपी में क्यों नहीं? हमें उचित इलाज क्यों नहीं मिल रहा? पढ़ना है दिल्ली जाइए, ये कर, रोजगार चाहिए दिल्ली जाइए। मैं ये चाहती हूँ यूपी, दिल्ली सरकार अब आए यूपी में, मिर्ज़ापुर में, तो लोग बोले अब यूपी जाना है रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, दवाइयों के लिए। अगर भविष्य में आपको विधानसभा से अगर टिकट मिला तो मिर्जापुर से आप चुनाव लड़ेंगे? जी जरूर लड़ूंगी। इंडिया टीवी 24 के लिए रोहित रस्तोगी की रिपोर्ट।